हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मौलिन पंड्या है और आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में दैट इज भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को बर्बाद कर सकता है। जिस तरीके से पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये सुना था कि दुर्योधन जाता है पितामह के पास, कहता है कि हे पितामह, देखो हमारी सेना में कौन कौन है। विकर्ण, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी हमारे पास है। और वहां देखो, वहां पे सिर्फ कुछ ही महारथी है। और भीष्म पितामह ये जानते हैं, वो कहते हैं कि हे दुर्योधन, तनिक ये सोचो कि अगर इतने सारे महारथी हमारी ओर है, हमारे साथ है, हमारी महासेना में है, लेकिन तनिक ये सोचो कि अगर तुम्हें वहां पे कुछ ही महारथी नजर आ रहे हैं तो सोचो वहां पे उनके पास वो कौन सी शक्ति होगी जिससे वो फिर भी उतने ही साहस के साथ इस महासेना के सामने खड़े हैं। और उस वक्त दुर्योधन कहता है कि आपको मेरी कोई बात में सहमति नजर ही नहीं आती है। लेकिन उस वक्त भीष्म पितामह फिर कहते हैं कि हे दुर्योधन, फिर से सोचो, उनके पास सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो कि निर्णय कर चुका है कि इस महायुद्ध का परिणाम क्या होना है, और उनके पास है श्री कृष्ण। वो जानते हैं कि जिस तरफ धर्म है, सत्य है, श्री कृष्ण उस तरफ है। और दुर्योधन कहता है कि पितामह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास इतने महारथी है, अश्वत्थामा जो कि अमर है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता है। भीष्म पितामह जो कि इच्छा मृत्यु का कवच लेके बैठे हैं, उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे महारथी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भला कौन सी सेना इसका सामना कभी कर पाएगी। फिर भी भीष्म पितामह कहते हैं कि हे दुर्योधन, वहां पे श्री कृष्ण है, और जहां पे श्री कृष्ण है वहां पे विजय है, वहां पे अमृत है, और वहीं पे ज्ञान है, और ज्ञान का सागर है। दोस्तों, दुर्योधन उस परिस्थिति में बहुत ही अहंकारी था। उसे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। और दोस्तों, इसी से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, जब इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बताया कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई गई है जो कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कभी हो पाए। सोचिए दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज है, वो है ज्ञान। शायद आज आपके पास पहुंचा है, लेकिन कल जाके किसी और तक पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंचेगा तो जरूर, वो सर्कुलेट तो होना ही है। समय के चक्र को और इस पृथ्वी को घूमते हुए कोई नहीं रोक सकता है। और उसी तरीके से दोस्तों समझिए कि इस पृथ्वी में जो ज्ञान है, आज आपको लगता है कि मुझे ये आता है, मैं ये काम करना जानता हूं, अगर मैं करूंगा तो ही ये हो सकता है, कोई और इसे नहीं कर सकता है, तो दोस्तों ये तो जरा सा गलत है। क्योंकि सिर्फ आज ही आपको लग रहा है कि आज ये होगा, लेकिन दोस्तों कल जाके कोई इसे जरूर सीख लेगा। एक और बात है, इस बात में समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होना शुरू होता है, उसके अंदर ईगो डेवलप होना शुरू होता है। अहंकार, ईगो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आप इंतजार करते हैं कि मैं सामने से कॉल नहीं करूंगा, आप इंतजार करते हैं कि मैं कभी भी सामने से अप्रोच नहीं करूंगा। सोचिए दोस्तों, ये सब सोच में हम अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पे अचीवमेंट मिला है, अगर आप कोई इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, तो हम अपने आप को एक लेवल से ऊपर मानना शुरू कर देते हैं। और जब आप धीरे धीरे ऊपर पहुंचते जाते हैं, लेवल्स टू लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है अपने आप पे, और तो और हमारा ईगो बढ़ने लगता है अपने आप पे। हमें लगता है कि अब ये वो जगह पे मैं खुद नहीं जाता हूं, या तो फिर मैं उन्हें कॉल सामने से क्यों करूं। सोचिए, हमें दी गई जिंदगी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यू कैन नॉट लिव इनफाइनाइट, यू कैन लिव अप टू सम रेंज। ठीक है, आपको एक सीमित जिंदगी दी गई है, और इतनी जिंदगी में अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि वो कॉल कब करेगा तब जाके मैं कुछ काम करूं, या फिर मैं सामने से अप्रोच क्यों करूं, इन सब सोच में, बातों में सिर्फ समय व्यर्थ हो रहा है। उससे अच्छा है
कि तू कर्म कर, तू उठ और अपने अहंकार के बीज को फेंक दे, उसे कहीं ना कहीं अपनी जेब में रख दे और तू निकल पड़, आगे बढ़ और कर्म कर। तू ये मत सोच कि उसने क्यों नहीं किया, तू ये मत राह देख कि वो कब करेगा, तू सिर्फ कर्म कर, तू आगे बढ़। क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी तो सीमित है हे अर्जुन, तू सिर्फ एक लिमिट तक जिंदा रहने वाला है। और उसी तरीके से दोस्तों हम सब एक लिमिट तक ही जिंदा रहने वाले हैं। तो क्यों ना अपने इस अहंकार को लेकर दोस्तों हम जिंदगी जिए। और इस अहंकार को लेकर अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ दिन प्रतिदिन बिगाड़ेंगे। और उससे अच्छा है कि अहंकार को फेंक दो और दोस्तों जिंदगी को एक ग्राउंड लेवल पे जीना की कोशिश करो। आप कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, लेकिन आप छोटे से ही बड़े हुए हैं। आप हमेशा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते गए हैं। और एक लेवल पे पहुंचने के बाद इंसान कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं जाता। जैसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि ये क्राउड में मैं नहीं जाता, इस टाइप के क्राउड और प्रोग्राम्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? आपने कभी ना कभी उसी से तो शुरुआत की थी और आज आप जाके ना बोल रहे। क्यों? क्योंकि आपने एक लेवल अचीव कर लिया। दोस्तों अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस तो भीम का भी था और उसे तोड़ा गया था श्री हनुमान ने। सोचिए दोस्तों, अर्जुन को भी अहंकार था और ओवर कॉन्फिडेंस था और उसका भी इस ओवर कॉन्फिडेंस का तोड़ था। और किसी ने उसे भी सिखाया कि कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। दोस्तों आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों ना हो, आप सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए दोस्तों ईश्वर भी चाहते हैं कि आप समाज के लिए कर्म करना सीखें। दोस्तों आज के इस सेशन में हमें सिर्फ यही समझना है कि आज के बाद आपको इंतज़ार करना बंद करना होगा। लोगों के सामने से अप्रोच आने का जो इंतज़ार रहता है आपको, स्टॉप दैट। सामने से आप अप्रोच करेंगे तो इसमें आप छोटे नहीं होते हैं। याद रखिए दोस्तों, हम सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं, ईगो लेकर बैठते हैं कि मैं क्यों कॉल करूं, इस व्यवहार में उसे कॉल करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था। इन सब में दोस्तों समय व्यर्थ होता है और जो कोई भी प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, जो भी छोटी छोटी गांठ और जो कहते हैं नोट्स जो होती है रिलेशनशिप में, वो डेवलप होना शुरू होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, स्टे ग्राउंडेड, forget and forgive, that is the principal moral my dear friends। अध्याय 1 16वें श्लोक तक यही बात की जाती है कि किस तरीके से दुर्योधन का अहंकार फूट फूट के दिख रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। और यही चीज़ है दोस्तों, forget and forgive। भूल जाइए कि क्या कुछ हुआ है और माफ़ कर दीजिए हर उस अज्ञानी को जिसे आप समझते हैं कि इसे ये करना चाहिए था, इसको मुझे कॉल करना चाहिए था, इसको ये चीज़ करना चाहिए था, इसको ये व्यवहार करना चाहिए था। जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, लिव योर लाइफ सिंपली। अपनी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए। जितना लोड आप लेके बैठेंगे कि इस इंसान को ऐसा करना चाहिए था, इस इंसान के व्यवहार में ऐसा होना चाहिए था, इन सब से सिर्फ और सिर्फ आप दुखी हो रहे हैं। उसे तो जो करना है वो करके चला गया, उसको जो व्यवहार का जो भी कोई ज्ञान नहीं था, उसकी अज्ञानता के वजह से वो तो दुखी नहीं है, लेकिन आप दुखी है इस परिस्थिति में। और इसीलिए दोस्तों आपको समझना है कि यू हैव टू चेंज। स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल बिकॉज यू कैन नॉट गेट इन टू द पीपल। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से आशाएं रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर और उसके भीतर में नहीं जा सकते हैं, राइट। सो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमें दो चीज़ सीखने को मिली है। पहली, अहंकार यानी कि ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस को हमें मिटाना है। अपने अंदर कहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट होना है और कहाँ पे हमें ईगो को यूज़ करना है, ये भगवत गीता आगे सिखाती है। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। मैं मौलिन पंड्या, ज़रूर आगे हम मिलते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन बातें करने वाले हैं। और आज के सेशन का जो मुख्य फोकस था वो है ईगो विच शुड बी नॉट देयर। तो दोस्तों आज ही कॉल करना हर उस इंसान को शुरू कर दीजिए जो कि आपका वेट कर रहे थे, शायद वो आप ही का वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स।